नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी यह सोच रहे होंगे कि यह कौन सा प्राणायाम मैं अभी आप सभी के सामने करके दिखाया हूँ। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। यह बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो मैं इसके लाभ, सावधानियाँ और इसकी विधि बताऊंगा, किस तरह करना चाहिए, करने से कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, मैं वो आप सभी को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस प्राणायाम को भ्रामरी क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भ्रामरी अर्थात भंवरा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भंवरा है, जब फूल के ऊपर जब मंडराता है या उड़ते हुए आपने देखा होगा, तो उसकी आवाज़ एक कंपन जैसी, गुंजन जैसी आवाज़ आती है। तो उसी आवाज़ को हम इस प्राणायाम में निकालते हैं। भंवरा जैसे आवाज़ को हम निकालते हैं। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने हर एक पक्षी को, हर एक जानवर को देख करके उसको समाज में उसके बेनिफिट को प्रस्तुत किया है कि जैसे जैसे जानवर या पक्षी आकृति बनाती है, उस पर रिसर्च करके हमारे ऋषि मुनि हम सभी को एक वरदान स्वरूप योगा या प्राणायाम जो भी हैं वो हम सभी को मिला है। तो दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम हम ओंठ को बंद करके अंदर ही अंदर भंवरे के जैसे आवाज़ को निकालते हैं। जब हम भंवरे की आवाज़ निकालते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं अंदर अंदर, लंबी गहरी श्वास के साथ, तो उसका और इफेक्ट माना जाता है भ्रामरी प्राणायाम में। उसका बेनिफिट बहुत 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं इसके लाभ को बता देता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम आप खाली पेट करें। भ्रामरी प्राणायाम को करने से मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। अनिद्रा, क्रोध, ईर्ष्या को ये समाप्त करता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बेड के लिए जाते हैं, बेड पर हम सोने के लिए जाते हैं तो नींद नहीं आती है। नींद में जाने के लिए बहुत सारे उन्हें गोलियां खानी पड़ती हैं, तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, तब जाके नींद आती है। लेकिन जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको निद्रा के लिए कई सारी गोलियां को आप अवॉइड करेंगे, दूर फेंकेंगे जब आप इस प्राणायाम को करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इसका बेनिफिट है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक वरदान स्वरूप प्राणायाम है, जिन्हें करने से एक सकारात्मक सोच और डिलीवरी के समय महिलाओं को ज़्यादा कष्ट नहीं होने देता है इस प्राणायाम को करने से। तो यह प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और जिनको सर में दर्द रहता है वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं इसकी अब विधि बताऊंगा, फिर उसके सावधानियाँ बताऊंगा कि यह प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उठा करके आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जिसमें आपको आराम हो उस आसन को आप ले सकते हैं। उस आसन में आप बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्राणायाम को स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपने अंगूठे को कान पर लगाएंगे और 2 उंगली अपने आइज़ पर और एक माथे पे उंगली और छोटी वाली उंगली नाक के सामने यानी कि
ओठ ऊपर वाले ओंठ के ऊपर रखेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत तेज़ कान को दबाते हैं, तो कान को ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, आपको उतना ही तेज़ दबाना है जितना कि बाहर की ध्वनि आपके कानों के अंदर प्रवेश ना करे, इतना तेज़ हमें दबाना है। ये नहीं कि काफ़ी ताकत लगा कर हम दबाएँ, तो वो आपको बेनिफिट के बजाय आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए कान को हल्के से दबाएं। फिर उसके बाद 2 उंगली आँखों पर रखें हल्के से, 1 उंगली माथे पर, छोटी वाली उंगली नाक के सामने यानी कि ओंठ के ऊपर रखें। लंबी गहरी श्वास लें। भंवर की आवाज़ निकालेंगे। ओंठ बंद करके ही अंदर ओम का उच्चारण करेंगे और आवाज़ निकालेंगे। देखें, लंबी गहरी श्वास लिया, देखें एक बार और, अपने अंगूठे से कान के ढक्कन को दबाएंगे। 2 उंगली को आँखों पर रखेंगे, 1 उंगली यानी कि सेकंड वाली उंगली आप माथे पर रखेंगे, छोटी वाली उंगली का अपने ओंठ के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लिया, ओम। ऐसे आप कम से कम 5 मिनट ज़रूर करें। एक बार और देखें, पाँच बार यानी कि 5 मिनट करने से या 5 मिनट करने के बाद फिर आप अपने हाथों को घर्षण करेंगे। आँखों को बंद ही रहने दें, आँखों को खोलेंगे नहीं। फिर उसके बाद अपने आँखों पर लगाएंगे। तो दोस्तों, यह बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है और किसे नहीं करना चाहिए मैं उन सभी को बता देता हूँ। किन रोग से पीड़ित व्यक्ति इस प्राणायाम को न करें। बीपी हाई वाले इस प्राणायाम को ना करें। ये कान में दर्द हो, कान से पानी निकलता हो या आँखों पर दर्द हो तो इस प्राणायाम को ना करें। और कानों को जो बहुत तेज़ दबाते हैं वो बहुत हल्का से दबाएंगे, नहीं कि उससे क्या होगा, जब तेज़ दबाएंगे तो आपको कानों में दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए कानों को बहुत हल्के से दबाएं और खाली पेट इस प्राणायाम को करें। दोस्तों, प्राणायाम को अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। निरोगी बने, उपयोगी बने।